हालेलुया, हालेलुया। सब एक हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आप अगर थोड़ा आगे आ जाएंगे तो मेहरबानी होगी। जो लोग ज्यादा पीछे वो थोड़ा, जो आगे की चेयर खाली है, आप लोग आगे को आ जाइए, आगे आगे को आ जाइए आप लोग। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और आगे आ सकते हैं आप लोग, 2-3 चेयर खाली, आगे भी बैठ सकते हैं। सब लोग बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की, मिलके बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। कौन है जो आज आया है, कल नहीं आया था? जो आज आए, कल नहीं आए थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू, आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी मेरे पास परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वादे हैं, और आज भी परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को करने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आनंदित होता है अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत काम करने के लिए। परमेश्वर को इस बात के लिए खुशी मिलती है और वो चाहता है कि मैं कैसे अद्भुत कामों को करूं अपने बेटे अपने बेटी के जीवन में और उनके परिवार के जीवन में। और परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके वचन का अनुसरण करेंगे और उसके वचन को जब हम मानेंगे और उसके वचन के जब हम पीछे चलेंगे तो परमेश्वर जरूर हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। तो आज हम लोग समय का ध्यान रखेंगे। अगर कोई है जो बाइबल लेके आए यहाँ साथ में, अपनी बाइबल को उठा सकता है क्या? अगर आप अपनी बाइबल लेकर आए हैं, नहीं भी लाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बाइबल लेके आए अपनी बाइबल को उठा सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू। जो लोग बाइबल लाए उनके लिए परमेश्वर आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा समय लूँगा और पवित्र आत्मा जैसे मुझे लीड करता है, अगुवाई करता है, और बहुत सारे लोग के जीवनों में परमेश्वर ने कार्य किया। बहुत सारे लोग बातचीत किए। आज हम एक स्थान में थे, जो इस मीटिंग में आए हुए थे वो लोग अभी नहीं दिख रहे हैं, वो लोग शायद मुझे, तो उन लोगों ने बातचीत किया, परमेश्वर ने ब्लेस किया, आशीषित किया। और परमेश्वर प्रतिदिन हमें ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। केवल ये नहीं कि हम इस मीटिंग्स में हैं, लेकिन परमेश्वर हमें प्रतिदिन ब्लेस करता है। एक छोटी सी गवाही हमारी पत्नी जो है, एक छोटी सी गवाही आपके सामने लेकर आएंगी, क्योंकि गवाहियों के द्वारा हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है। और अगर हमारे जीवन में गवाही नहीं है तो फिर हमारा मसीह जीवन भी बेकार है और व्यर्थ है। तो थोड़े से समय में हम लोग गवाही को देखेंगे और इस गवाही को सुनेंगे, और गवाही को सुनते हुए हम लोग फिर परमेश्वर के वचन में जाएंगे और अंत में हम लोग प्रार्थना में भी जाएंगे और विशेष प्रार्थना करेंगे। आज हम विशेष प्रार्थना करने के लिए आए हैं आप लोग के लिए। और प्रभु ने बताया कि कुछ लोग हैं यहाँ जिनके फैमिली में बच्चे नहीं है। परमेश्वर आने वाले दिनों में उन्हें बच्चे की आशीष देने वाला है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जो इस विश्वास और आस्था के साथ आए हैं, जिनके फैमिली में, उनके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इसकी आशीष नहीं है, परमेश्वर उसकी आशीष उन्हें इसी साल में देने वाला है। हालेलुया। आप लोग विश्वास करते हैं, है ना? आप लोग विश्वास करते हैं, और उससे विश्वास बिना हमें प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। तो हम लोग थोड़ी सी एक गवाही को सुनेंगे और गवाही को सुनने के बाद हम लोग आगे के सेशन में जाएंगे। समय का ध्यान रखेंगे। कल ज़्यादा लेट हो गया था, लेकिन आज हम लोग समय पे खत्म करेंगे। माइक थोड़ा ठीक नहीं चल रहा हमारा, बहुत ज़्यादा वो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।
सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग खुश हैं सब आज? मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को मेरे जीवन की छोटी सी गवाही बताऊंगी, किस तरीके से मुझे परमेश्वर आप लोगों के बीच लेकर आया और किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने 2098 में चुना और हम लोग एक रोमन कैथोलिक परिवार में मेरा जन्म हुआ। और हम लोग जब रोमन कैथोलिक चर्च में जाते थे तो हमारे घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। मेरे पापा एक पुलिस हवलदार थे और हमारे घर में हम लोग 6 बहनें और 1 भाई। और अचानक हम लोग पुलिस क्वार्टर में रहते थे। अचानक हमारे पापा की एक उनसे बड़े अधिकारी के संग लड़ाई हो गई और हमारे पापा को उन्होंने सस्पेंड किया। उसके बाद हम लोग वो क्वार्टर छोड़ के अपने दादी के घर आए और हम लोगों की घर की परिस्थिति पूरी ऊपर से एकदम हम लोग नीचे स्तर में आ गए। हम लोग हर संडे चर्च जाते थे, संडे स्कूल जाते थे और लेकिन मेरे पापा बहुत शराब पीते थे। जब मेरे पापा मोहल्ले में आते थे तो लोग अपने दरवाजे बंद कर देते थे। बहुत खतरनाक हवलदार मेरे पापा। अगर मैं महाराष्ट्र अहमदनगर की रहने वाली हूँ और अहमदनगर के ज़िले में जहाँ जहाँ मेरे पापा का पोस्टिंग रहता था वहाँ के एरिया में लोग डर जाते थे। वो बहुत खतरनाक हवलदार थे और उनसे हर कोई डरता था। और हम लोग जिस तरीके से जिस लेवल में आए हुए थे, बहुत हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी। पापा शराब पीते थे, भाई बीमार रहता था, छोटा सा भाई उसको टीबी हो गया और हम लोग बहुत निचले स्तर में थे। कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कुछ पता नहीं था। और अचानक हमारे नाना और हमारी बड़ी दीदी, हम लोग 6 बहन, सबसे बड़ी दीदी ने हमारी एक जगह जॉब करके नाना ने हमारे घर को संभाला। तो हम लोग बहुत दुखी थे। चर्च जाते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन हम लोग दुखी थे, बहुत दुखी थे। हमारे घर में रोज अशांति होती थी, भाई बीमार, हम लोग बहुत परेशानी में। 2098 में हमारे घर में प्रभु के 2 दास आए और उन 2 दास ने कहा कि आप लोग, उन्होंने हम लोगों को बाइबल खोलकर वचन पढ़ाया। हम लोग ऑलरेडी क्रिश्चियन हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आप बाइबल पढ़िए। जीवित परमेश्वर का वचन हमारे साथ सामने लेकर आए और उन्होंने कहा कि हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना है। और उनकी बहुत सी बातें हमें अच्छी नहीं लगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्रिश्चियन थे। लेकिन मेरी माँ, उन लोग सब गए, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उनके जीवन में बहुत परमेश्वर ने बड़ा काम किया। तो मैं अकेली ही रहती थी, मुझे नहीं जाना है। अचानक मेरे शरीर में एक गांठ थी, मैंने किसी को नहीं बताया और वो इतनी भयंकर दर्दमय गांठ थी कि मैं रात में सो नहीं पाती थी। और वो लोग तेल और पानी देते थे, मैं नहीं मानती थी। और अचानक मैंने कहा, सब लोगों को सुनना, देखा, चुपचाप सुनती रहती थी। मैंने कहा सही में अगर ये सच्चा परमेश्वर है तो आज ये मेरे दर्द को दूर करेगा। मैं चुपचाप से जाके बैठ गई। मैं बैठी और मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, प्रभु अगर आप सच में जीवित है तो आप मुझे आज चंगा करना। मैं उस तरह गई और मैंने उस पर तेल लगाया, उस गांठ पर। और जब मैं घर आई, घर आने के बाद वो गांठ अपने आप फट गई। हालेलुया, हालेलुया। और वो गांठ फटने के बाद उसमें से गंदगी निकली और मुझे उस रात सबसे अच्छी मीठी नींद आई। मेरे जीवन की एक सबसे पहली गवाही। और उसके बाद परमेश्वर ने, मुझे एक लगन लगी परमेश्वर की। मैं चर्च जाने लगी। मैं सबसे बिगड़े लड़की थी, मेरी एक आंख टेढ़ी थी। मैं छुटपन में 6 साल की थी, बुखार आया, पापा के पीछे दौड़ी, गिरी, बुखार में मेरी एक आंख टेढ़ी हो गई। वो एक शर्मिंदगी मेरे जीवन में थी। मैं जवानी में कदम रखी और घर की परिस्थिति ऐसी है। और जैसे मैं चर्च गई तो मैंने कहा, पर वो बोलते थे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो वो हमारे घर आए,
हमारे पापा के लिए प्रार्थना किए। अचानक मेरे पापा पुलिस के संग गए और बहुत शराब पिए। पुलिस वाले ने घड़ी, पैसे सब कुछ ले लिया, उनको एक जगह छोड़ दिया जहां वो रात भर गिरे पड़े, उन्हें होश नहीं। सुबह उठे तो उनका पूरा पैरालाइज। हमने कहा परमेश्वर, हमने तुझे जाना, हमारे घर में ये क्या हो गया। और उन्होंने तेल और पानी दिया। मेरी माँ ने तेल लगाया, उनके लिए प्रार्थनाएं हुई और डॉक्टर ने कहा इनका गर्दन का ऑपरेशन होगा। मेरी माँ ने तेल से उनकी मालिश की और उसके बाद मेरे पापा पूरी रीति से ठीक हो गए। बिना ऑपरेशन के तेल से, उस आशीषित तेल से मेरे पापा ठीक हो गए। और मैं परमेश्वर को मैंने कहा था, अगर तू मुझसे प्यार करता है, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तो मेरे घर की सबसे पहले, आज हमने गीत गाया, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। यीशु तेरे आने से क्या हो जाते हैं? हालात। मेरे घर की हालत, परिस्थिति बहुत निचले स्तर पे थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मेरे घर में आए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापा की उस परिस्थिति में डालकर उनकी शराब छुड़वा दी। हालेलुया। और उसके बाद मेरा भाई बहुत बीमार, उसके लिए मेरी माँ प्रार्थना करती थी बहुत। हम लोग तेल प्रार्थना लगाए और डॉक्टर ने कहा उसके लिए तेल नहीं खाना, ये नहीं खाना। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भी बाल ऐसे निकलने लगे थे, आखिरी स्टेज। हम लोग सब रोने लगे घर में बैठ के, लेकिन हमारा विश्वास उस परमेश्वर पे था। उस परमेश्वर ने मेरे भाई को तेल पानी से चंगा किया। दोबारा जब मेरी माँ चेकअप के लिए गई, डॉक्टर ने कहा तुमने कोई और डॉक्टर चेंज किया है? मेरी माँ ने कहा नहीं, आपकी जो दवाई वही चल रही। बोले तेरे बेटे के सारे रिपोर्ट नॉर्मल। हालेलुया, हालेलुया। एक एक करके परमेश्वर ने घर की परिस्थिति बदल दी। और मैंने परमेश्वर से कहा था, परमेश्वर अगर तू असंभव को संभव करने वाला जीवित परमेश्वर है, मेरे घर की परिस्थिति बदलेगा। मैं 19 साल की थी, मैंने कहा मैं अपना जीवन तुझे दूंगी। हालेलुया। मैं 19 साल की थी, मेरे घर की परिस्थिति बदल गई। हमारे घर में आनंद, हमारे घर की हालात, यीशु मसीह ने, मैंने बपतिस्मा लिया और मैं प्रभु में बढ़ी। मैं बाइबल ट्रेनिंग में गई और देखिए मैं महाराष्ट्र से, मेरी शादी एमपी में हुई, मध्य प्रदेश के बाद 2004 में मेरी शादी हुई। उसके बाद में 2015 तक बिहार में रक्सौल में हम लोग रहे। हालेलुया। और रक्सौल से हम लोग यूपी में आए और आज प्रभु परमेश्वर ने मुझे आपके बीच लाके खड़ा किया। हालेलुया। हमारे घर की परिस्थिति बदल गई। हमारी सारी बहनों के लिए लोग बोलते थे क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन प्रभु ने उनके लिए अच्छे जीवन साथी दिए जो सेवा में है, परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की सेवकाई में। हालेलुया। शादी हो गई, सब बोलते थे तेरी आँख टेढ़ी है, क्या होगा, कैसा होगा, तुम्हें कैसा शादी के लिए प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मैंने कहा था परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरी शादी हुई, मैं डंकन हॉस्पिटल में गई। डंकन हॉस्पिटल में एक बक्ता भाई थे, जब हमारी सगाई हुई उन्हें बोले ये इतना हैंडसम लड़की को ऐसे टेढ़ी आंख वाली लड़की से क्यों शादी करना। वो दुखी हुआ। बाद में प्रभु रात में बोला वो मेरी बेटी, तूने उसके लिए ऐसा क्यों बोला। वो बेचैन हुआ। वो बोला जब भी आँख का डॉक्टर, आई डिपार्टमेंट में काम करता था, जब भी आँख का डॉक्टर आएगा मैं दीदी का ऑपरेशन करूँगा। एक दिन वो घर आया, लंदन से मेरे लिए परमेश्वर ने डॉक्टर रीता भेजी थी। वो आई और उन्होंने मुझे चेकअप किया। उसने रात भर सारे वो अवजार इंस्ट्रूमेंट जो भी चाहिए था उन भी ढूंढा और उसने वो दूसरे दिन मेरे आँख का ऑपरेशन हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं बोल सकता कि मेरी ये आँख एकदम अंदर घुसी थी, टेढ़ी। परमेश्वर हालात बदल देता है। मेरे पापा 82 ईयर्स के हैं, शराब छोड़ दी। सबको बुला के बोलते हैं बेटा शराब नहीं पीना। हालेलुया। हम लोग जो गीत गाते हैं, हमारे भाई लोग जो आराधना करते हैं, सच में परमेश्वर हालात को बदलने वाला। आज कौन कौन चाहता है कि हमारे घर के हालात बदल जाए। हालेलुया। परमेश्वर आज आप लोगों के घर के हालात को बदल देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर बहुत दूर से आपके बीच में लेकर आया, ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। उसके नाम में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लीजिए। उसके जीवित वचन को पढ़िए,
बाइबल को पढ़िए, बाइबल के वचन को हृदय में लीजिए। वो झूठे नहीं है, वो वचन सच्चे हैं, उसकी हर एक वादा सच्चा है। और वो परमेश्वर क्या करता है, पढ़े, मांगो। आज अभी हम लोग ने गाना गाया, आराधना में क्या है, छुटकारा। मांगो तो तुम्हें हालेलुया मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम। मैंने मांगा, मैंने उस जीवित परमेश्वर को खोजा, मुझे मिला। परमेश्वर ने मुझे एक आशीषित परिवार दिया, हालेलुया। और मैं आप लोगों को सबको आज बताना चाहती हूँ कि कल जो गुड फ्राइडे और आज और कल, ये 3 दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, दुनिया में एक ही ईश्वर है जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर मृत्यु पर विजय पाने वाला जीवित परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। जब वो मृत्यु को हरा सकता है तो हमारे जीवन के हालात और परिस्थिति को क्या वो नहीं हरा सकता। बस हमें विश्वास करना है और उसके जीवित वचन पर अपने जीवन को हमें समर्पित करना है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु आप सबको आज बहुत ब्लेस करें, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब लोग हाथ उठा के, एक हाथ उठाइए, हालेलुया, हालेलुया, है ना। विश्वास किससे बढ़ता है, सुनने से। किससे बढ़ता है विश्वास, सुनने के द्वारा, है ना। मसीह के वचन को उनने क्या बताया, उनके जीवन में मसीह के वचन ने काम किया, हालेलुया। किसने काम किया, मसीह के वचन ने काम किया, प्रेज द लॉर्ड। जब लोगों ने उनके पास आए और लोगों ने उनसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक जीवित परमेश्वर है। कैसे परमेश्वर है, जीवित है। उनके घर कुछ लोग आए और उन्होंने तेल और पानी को दिया, उसमें प्रार्थना की, और ये ऑलरेडी क्रिश्चियन थे। कैसे थे ये, क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन समाज में जन्म लिए हुए थे, चर्च भी जाते थे, संडे स्कूल भी जाते थे, लेकिन यीशु जीवित नहीं मिला था, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कैसा था, इनका रोगी वाला यीशु मसीह था। इनका रोग से त्रस्त थे, घर में नशे से त्रस्त थे, आर्थिक परिस्थितियों से त्रस्त थे, और इन सब से त्रस्त होने के बाद इनके जीवन में फिर वचन जीवित हो गया। और वही वचन को जीवित करने हम उत्तर प्रदेश के झांसी से इस झारखंड के रांची में आए हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप चाहते कि ये वचन आपके जीवन में जीवित हो जाए, जो लिखा हुआ है, हालेलुया, जो उसमें है वो वैसा ही आपके जीवन में हो जाए। ये परमेश्वर आपके जीवन से आज रात में चाहता है। और मैं कुछ चीजों को लेकर, आप जल्दी से, जिनके पास अगर बाइबल है और अगर एक माइक मिल सकता है बाइबल पढ़ने के लिए किसी के पास, तो हम लोग जल्दी से मत्ती रुचि समाचार, अगर मंजू पढ़ने में सहायता कर दे, एक माइक मिल जाए तो सबको सुनाई दे सके, अगर ऐसा कोई सिस्टम बन जाए तो एक माइक दे दीजिए। मत्ती रुचि समाचार उसका 7 अध्याय और 21 पद से कुछ बातों को आज हम लोग देखेंगे। आप बाइबल में से निकाल सकते हैं, मत्ती रुचि समाचार उसका 7 अध्याय और 21 पद, हालेलुया। हम लोग ने मेज सजा दी है, कल मेज सज गई है, और आज वचन आपके जीवन में आपके अंदर जाएगा, 100% जाएगा, हालेलुया। अंधकार की शक्तियां हार गई हैं और हम लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अगर कल एक भी व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा ने काम किया है तो लाखों रुपए की आशीष हम लोग को मिल गई, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम ये भी बताएंगे कि आप यहाँ हैं तो क्या पाएंगे, और हम भी यहाँ खड़े हैं तो हम परमेश्वर से क्या पाके जाएंगे, हालेलुया। मत्ती 7:21 पढ़ दें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, हाँ। परंतु वही जो हाँ। मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, आगे। उस दिन बहुत से लोग हाँ। मुझसे कहेंगे, हाँ। हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हाँ। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हाँ। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? हाँ। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हाँ। मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हाँ। हे कुकर्म करने वालों, मेरे हाँ। पास से चले जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं पहले पद में, जो मेरी किस पे चलता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता। स्वर्गीय पिता की
इच्छा पे चलता है वो कहां पे जाएगा? स्वर्गीय राज्य में। हालेलुया। बोलिए बहन, जोर से बोलिए। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। और यहाँ पे जो है परमेश्वर का वचन बतला है, उन दिनों में बहुत लोग आएंगे, कहेंगे प्रभु हमने भविष्यवाणी की थी, प्रभु हमने चंगाई की थी, प्रभु हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला था। प्रभु कहेगा हे कुकर्म करने वालों निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। आज रात में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर किस चीज से खुश होता है। ये भी है बीमारों को चंगा करना है, सब है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर की इच्छा पे क्या करते हैं? चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को बोलते नहीं है, सुनते नहीं है, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन में उन कार्यों को पूरा करते हैं। परमेश्वर का वचन बता रहा था, आप उसी के मत्ती के देख लेंगे, उसी में मत्ती 5 को देख लीजिए आप। मत्ती 5:19 मत्ती 5:19 में क्या बोल रहा है वचन? हम 2 पद पढ़ा के संदेश को आगे ले जाएंगे। बाइबल थी लोगों के पास, नहीं तो हम बिना बाइबल के प्रचार करते। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से हाँ। किसी एक को तोड़े हाँ। और वैसा ही लोगों को सिखाए, हाँ। वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। हाँ। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा हाँ। और उन्हें सिखाएगा, हाँ। वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हाँ, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं बीमार को चंगा करने वाले के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए और भी कई चीजों के लिए कह रहे हैं हे कुकर्म करने वालों मेरी नजरों से हट जाओ। क्योंकि वो सारे ये काम तो कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना लोगों को नहीं सिखा रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज रात में मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को जाने, क्योंकि बाइबल का पूरा सारांश इसी में है। आप क्या सोचते हैं? अगर कोई यहाँ पे मुझे बता सकता है सबसे बड़ी बीमारी का नाम क्या है? आप खुले रहिए मेरे साथ, मैं प्रभु का आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं, आप खुले रहिए। आप बता सकते हैं सबसे बड़ी बीमारी का नाम? अनुदा, सबसे बड़ी बीमारी का नाम? हाँ, हालेलुया। सबसे बड़ी बीमारी का नाम क्या है? कोई बोलेगा यहाँ? बोलिए। और कोई? हमारी पत्नी ने पहले ही बोल दिया, बोले पाप। हालेलुया। सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे भयानक रोग, उस रोग का नाम है पाप। और पाप की मजदूरी है मृत्यु। हालेलुया। और उन आज्ञाओं को सिखाओ। बाइबल कहती है अगर तुम उन आज्ञाओं को नहीं सिखाओगे, केवल चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयां, भविष्यवाणियों को करोगे, लेकिन उन आज्ञाओं को मानना नहीं सिखाओगे, जो आज्ञाएं बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने दी है, तो तुम्हारी सेवकाई बेकार और व्यर्थ है। और तुम्हें प्रभु कहेगा हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से हट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। जो परमेश्वर के वचन को चलते हैं, अपने पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, उनको परमेश्वर फलवन और आशीषित करता है। प्रियो, आखिर परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है? अगर हम बाइबल में देखेंगे, अगर कुरिन्थियों की पुस्तक से अगर हम देखेंगे और उसके 10 अध्याय को, थोड़े से पदों को पढ़ेंगे, 1, 2, 5 पदों को, तो हमें कुछ बातों को वहां भी सीखने के लिए मिलेगा। कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसके 1 पद से थोड़ा सा आगे बहन पढ़ने में, जल्दी से बाइबल खोल के निकाल दें। हम थोड़े से समय में हम चाह रहे कि वचन आपके जीवन में कार्य करे। 10 अध्याय पहला कुरिन्थी 1 पद से आगे तक पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हम सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान मसीह था। आगे
परंतु परमेश्वर उनसे उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। मूसा का बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा भी बोले। वो चट्टान जो मसीह था, जिस मसीह को लेकर मैं आया हूं, उस मसीह के साथ भी चलते थे। लेकिन बाइबल कहती है उनमें से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न ना हुआ और वो जंगल में ढेर हो गए। आज रात में चाहता हूं कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन जिए। हालेलुया। आज रात में वो चाहता कि हम परमेश्वर के राहों पे और उसके रास्ते पर, उसके वचन पे चले। आज रात में वो मुझसे और आपसे चाहता है, उसकी आज्ञा है, उसको इसमें आनंद आता है। इन आज्ञाओं से वो प्रसन्न होता है और कहता जो कोई भी अगर इन आज्ञाओं में से किसी आज्ञाओं को नहीं बताएगा, वो स्वर्गीय राज में सबसे छोटा, लेकिन जो इन आज्ञाओं को बताएगा वो स्वर्गीय राज में सबसे बड़ा। आप आज्ञाओं को मानेंगे, आप स्वर्ग राज में जाएंगे, और हम बताने वाले स्वर्ग राज में बड़े आदर के पात्र माने जाएंगे। हालेलुया। दोनों को आशीषें हैं। लेकिन आज रात में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। एक व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे परमेश्वर ने एक तोड़ा दिया। एक व्यक्ति था, उसे 2 दिए। एक व्यक्ति था, उसे 5 दिए। सबको सब दिया। 5 ने 10 कमाए, 2 ने 4 कमाए, 1 ने जाके जमीन में गाड़ दिया। परमेश्वर किससे प्रसन्न हुआ? किससे प्रसन्न हुआ? यहां जिसने 5 से 10 किए, और जिसने 1 किया उससे क्या कहा? हे कुकर्म करने वाले, तू इसे ब्याज पे ही दे देता, चल अब जा दांत पीस। और उस सिक्के को लेकर किसको दे दिया? 5 वाले के, जिसके ज्यादा थे उसको भी वो सिक्का मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर चाहता कि हम उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। ये छोटी मोटी चीजें जिसके लिए आप बैठे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बहुत ही छोटी बात है। इसकी जो की और चाबी है, हम उस चाबी को और जड़ की ओर जा ही नहीं रहे हैं। हम चाह रहे कि नहीं, हम परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर हमें चंगाई दे देगा। हाँ, चंगाई दे देगा। आप चाहते हैं परमेश्वर हमें आशीषित कर देगा, हाँ कर देगा आशीषित। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उस आशीष को खो देंगे जो हमेशा और अनंत काल की है। हालेलुया। आप उस स्वर्ग राज को खो देंगे। क्यों खो देंगे? क्योंकि आपको नहीं मालूम आप पिता की इच्छा पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हालेलुया। पत्नी बोलेगी मैं तो अपने पति की इच्छा पूरी कर रहा हूं, पति बोलेगा मैं तो पत्नी की इच्छा पूरी कर रहा हूं। हम लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर पिता की इच्छा है, जो सबसे बड़ी बीमारी है, उस बीमारी से लोग छुटकारा पाए। जो सबसे भयानक बीमारी है, ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के लिए बहुत तकलीफ है, तड़पन है, बहुत कष्ट है, और परमेश्वर चाहता कि मनुष्य जाति उस तड़पन से बच जाए। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? आप बाइबल के जानने वाले लोग समझ रहे हैं? आप लोग को याद आ रहा है लाजर कैसे बाहर पड़ा हुआ था? आपको वो दृश्य याद आ रहा है? वो परमेश्वर का वचन आपको याद आ रहा है कि लाजर कैसे एक भिखारी और एक गरीब के नाई घाव से, कुत्ते उसे चाटते थे, और वो तकलीफ में था, वो कष्टों में था, और वो जो था वो बहुत भयानक कष्ट में था। लेकिन बाइबल बताती है एक राजा की झूठन खाया करता था, लेकिन एक दिन दोनों मर गए। दोनों मर गए। और बाइबल बताती है दोनों मरने के बाद एक कहां गया? बीमार कहां गया? कोड़ से, घाव से चटाया हुआ कहां गया? हाँ, स्वर्ग में। किसकी गोद में बैठा? अब्राहम की गोद में। मौजिस के लिए ताली बजाओ। मौजिस वचन जान रहा है परमेश्वर। खड़े हो जाओ मौजिस। मौजिस ने बताया किसकी गोद में बैठा था? किसकी गोद में बैठा? इतना सा बच्चा बता रहा। किसकी गोद में बैठा था वो? अब्राहम की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को जानता है। बैठ जाओ बेटा। और
राजा धनवान कहां था बच्चों? राजा कहां था जो मर गया, जिसकी झूठन वो खाता था? हाँ, नर्क में। क्या मांग रहा था उससे? थोड़ी सी उंगली में पानी लेके आ और मेरी जीभ में गीला कर दे। संसार में क्या था उसके पास? बहुत सारे पकवान, बहुत सारा सब सुख सुविधाएं, बहुत सारी चीजों से भरपाई, उसकी झूठन ये खाता था। वो वहां पे क्या मांग रहा है? सिर्फ एक उंगली के सिरे का गीला करके मेरी जीभ में ला के दे दो। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन कितने साल का? अभी तो लोग बोलते कम हो गई क्वांटिटी। पहले लोग बोलते थे 80-90, अब बोलते हैं 60-70, अब 55-45 भी बोलने लगे। हालेलुया। इतनी छोटी जिंदगी, और इस जिंदगी के बाद एक बहुत बड़ी जिंदगी, जो हमेशा की जिंदगी, अनंत काल की जिंदगी, कभी खत्म ना होने वाली जिंदगी, ये आत्मा कभी नष्ट नहीं होने वाली जिंदगी। हम इस आत्मा के लिए क्या फिक्र और चिंता करते हैं? इस आत्मा के लिए हमारा क्या बोझ और बर्डन है? इस संसार के हमारे पास प्लान है कि हम सर्विस करेंगे, पैसा कमाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और उनका फिर ट्रेनिंग में भेजेंगे, उनके लिए सारे सर्कल को जमाएंगे और सर्कल को जमा के मर जाएंगे, मकान बना के उनको मकान दे जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जीवन के बाद एक और जीवन है और वो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। वो कभी भी खत्म नहीं होगा। उस जीवन के बारे में हम चिंता नहीं करते। ये 60, 70, 80 साल के बारे में हम चिंता करते हैं। आज परमेश्वर आदम और हवा का जीवन, आज मैं जब प्रार्थना में था, प्रभु बोला आदम और हवा के जीवन को मैं यहां लौटाना चाह रहा, अगर कोई रिसीव करेगा तो। क्या है मालूम? आदम हवा का जीवन जो पहले था, जब पृथ्वी पे पाप नहीं था, तो कैसा था वो? जो भी खाना पीना सब कैसा था? फ्री। आंटी बोले क्या था आंटी? फ्री। कोई मजदूरी मेहनत नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कैसा था वो? सुख। लेकिन पाप जैसी वाटिका में आया, सारा सुख खत्म हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह आ चुके हैं, तो क्या वो सुख वापस नहीं आया होगा? क्या सोचते हैं आप लोग? यीशु मसीह अब वापस आके इस बंधन को तोड़ चुके हैं, तो क्या वो सुख परमेश्वर आपको नहीं दे सकता? वो सुख परमेश्वर आपको दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सुख परमेश्वर आपको दे सकता है। और वो कौन सा सुख है? कि आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, सब चीजें परमेश्वर मुहैया कराएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप बोलेंगे क्या मैं तो नहीं, आप जॉब करेंगे, अभी भी जॉब कर रहे हैं, जॉब करेंगे आप, अभी भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन अभी कष्टों भरा जॉब कर रहे हैं। अभी कैसा जॉब कर रहे हैं? अभी समस्याओं में है, तकलीफों में है, फाइनेंस में ब्लेसिंग नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सारी चीजों को ब्लेस करने जा रहा है। अगर आज आप रिसीव करेंगे तो, अगर आज आप इस वचन को मान लेंगे तो, परमेश्वर आपके 10 रुपए को 10,000 बनाने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके 10 रुपए को 10,000 बनाने के लिए तैयार है। अगर आज आप बिलीव करेंगे और आज आप विश्वास करेंगे और आज आप उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार रहेंगे तो। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? कैसी वाली मृत्यु है? अनंत काल की। कैसी मृत्यु? ये मृत्यु नहीं। अगर पाप की मजदूरी मृत्यु होती तो अभी पूरी दुनिया स्वाहा हो जाती। हालेलुया। अभी पूरे लोग स्वाहा, एक भी यहां जीवित प्राणी दिखाई नहीं देता, सब स्वाहा। क्यों? पाप की मजदूरी क्या थी? मृत्यु। लेकिन ये उस समय परमेश्वर हमें सदा काल की मृत्यु के बारे में बता रहा है, हमेशा की मृत्यु के बारे में बता रहा है। लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। रोमियो 8 अध्याय। परमेश्वर का ये प्रेम है कि प्रभु यीशु मसीह में आप क्या है? नई सृष्टि है। अब पुरानी बातें बीत गई हैं और परमेश्वर आप हमें नई सृष्टि बनाना चाहता है। आप कहेंगे नहीं, मेरी पत्नी ने जैसे बताया कि हम लोग तो बाइबल पढ़ते हैं, हमने तो बपतिस्मा लिया है, या हम ये करते हैं, लेकिन उसने बताया नहीं। जब वो लोग भाई मेरे परिवार में आए, उन्होंने मुझे एक अलग यीशु से मुलाकात कराई। हालेलुया। जो यीशु बाइबल में जीवित था। प्रेज द लॉर्ड। वो कैसा था? जीवित था। आज मेरी पत्नी के यहाँ कोई आए, आज रांची में हम आपके बीच में आए हैं और जीवित यीशु से आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं।
कि आने वाले दिन में आपके घर की परिस्थिति बदल जाए, आपकी गरीबी बदल जाए, आपकी समस्याएं बदल जाए और आपकी हर योजना जो आज हमारी पत्नी खड़े होकर कह रही है कि परमेश्वर ने फिर ऐसी आशीषें दी। जो उनके पिता का जॉब छूटा उसने पूरा तो नहीं बताया, जो जॉब जिस डेट से छूटा था, जितने सालों तक छूटा था, वो सारे पैसे परमेश्वर ने सरकार से उनको वापस दिला दिए। अब एक कपड़े के घर से बिल्डिंग बन गई। हालेलुया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? इस कमिटमेंट के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह, अगर तूने मेरे परिवार में काम किया तो मैं अपना जीवन तुझे दूंगी और तेरी गवाही दुनिया को बताऊंगी। हालेलुया। मम्मी का प्लान था नर्स बनाने का, मम्मी का प्लान था टीचर बनाने का। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर से उसने कहा मैं तेरी आज्ञा को मानूंगी, क्योंकि मैंने तुझसे वादा किया था कि अगर तू मुझे मेरे परिवार को दे देगा तो मैं तेरी सेवा करूंगी। और उसने वो आज्ञा मानी। आज परमेश्वर हमें कितनी आज्ञाएं देता है, कितनी बातें बताता है परमेश्वर हमें, लेकिन हम लोग उसकी आज्ञा को नहीं मानते। आज परमेश्वर कह रहा है आज्ञा तो दीपक है। हालेलुया। आज अगर हम उसकी आज्ञा मानेंगे, परमेश्वर सारी चीजों को हमारे लिए खोलने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज एक अंदर से एक रूपांतर को मैं आत्मा में देख रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप कहेंगे ये मैंने कभी नहीं महसूस किया। मैं इस बाइबल को जो हाथ में पकड़ा हूं, मैं 20 साल से पकड़ा हूं, लेकिन 20 साल से मैंने ये अनुभव नहीं लिया जो आज रात को परमेश्वर आपको देना चाह रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आज रात वो देने चाह रहे हैं। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? आप लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हो परमेश्वर आपको दे? क्या आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। आज रात में प्रभु ने मुझसे बात की है कि आपकी समस्या बहुत छोटी है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है उस समस्या का हम निष्कर्ष निकालेंगे, बाकी की समस्या अपने आप दूर होती चली जाएंगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं? हम थोड़ी सी देर प्रैक्टिकल करेंगे आज। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। थोड़ी देर हम लोग अपने स्थानों में से खड़े हो जाएंगे, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अवसर देंगे। पवित्र आत्मा से कहेंगे कि वो हम लोग के जीवन में एक अवसर ले। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे एक कार्य को करे जो कार्य अभी तक हमारे जीवन में नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारे ऐसे मसीहों को देखा जिन्होंने सालों सालों उस आशीष को नहीं पाया, और मैंने बहुत सारे ऐसे अन्य जातियों को देखा कि उन्होंने 2 मिनट के अंदर उस आशीष को पा लिया। 2 मिनट के अंदर उन्होंने उस आशीष को पा लिया। मेरे लाइफ में, मेरी मिनिस्ट्री में 1996 से मैं परमेश्वर को जानता हूँ। 96 से 19 साल की उम्र में जो साउथ से लोग आते थे घमंड करते हुए कि साउथ से हम लोग नॉर्थ में आके प्रचार करते हैं, 19 साल की उम्र में मैं साउथ में जाके प्रचार किया हूँ। वहां लोगों के कैंसर, लोगों की बड़ी बड़ी समस्याएं पवित्र आत्मा ने चुटकियों में ठीक कर दी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चुटकियों में लोग ताजुब किए। विजयवाड़ा, काकीनाडा, गुंटूर, इन जगहों पे 19 साल की उम्र में, और परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे अंदर इतना विश्वास है कि वो परमेश्वर जो आपकी समस्या है वो कुछ भी नहीं है। कल प्रभु ने दिखाया, फिर से एक बार मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत सारी फैमिली में परमेश्वर गरीबी के बंधन को तोड़ने जा रहा है। अगर आज आप आज्ञा मानेंगे, आपकी गरीबी दूर होने जा रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे सच कह रहा हूं, परमेश्वर पैसों की बारिश करेगा। आपको बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन आज आपको रिसीव करना पड़ेगा। हालेलुया। बीते दिन मैं बिहार में था और मैंने कहा था परमेश्वर पैसों की बारिश करेगा। तो एक बेचारी चाची थी जो हम लोग को प्रार्थना का विषय दी थी, बच्चे को बड़ी मुश्किल में बाहर भेजी थी पढ़ने के लिए, और एक व्यक्ति उनको परेशान कर रहा था पैसों के लिए, 20 लाख रुपए के लिए। हमने कहा परमेश्वर पैसों की बारिश करेगा, और बारिश हो गई और 20 लाख रुपए का इंतजाम हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज रात आप रिसीव करेंगे, आज रात अगर आप इस वर्ष में विश्वास करेंगे, इसी वचन से पृथ्वी की रचना हुई है और पवित्र आत्मा यहाँ पे है। पवित्र आत्मा यहाँ पे है। उस समय भी वो पवित्र आत्मा
इस अंधकार में मंडरा रहा था, और परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए। पवित्र आत्मा गया छू, उजाला हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने मुंह के शब्दों के द्वारा इस अंधकार को ज्योति में बदल दिया। हालेलुया। अगर आज आपने शब्दों को रिसीव कर लिया, आपने आज शब्दों की सामर्थ को पहचान लिया कि आपकी जीभ में श्राप और आशीष दोनों हैं, और जो इसे काम में लाना जानता है वो बड़े बड़े काम कर सकता है, वो बड़ी बड़ी आशीषों को प्राप्त कर सकता है। अगर आज आपने इसे काम में लाना जान लिया, आपकी समस्या बहुत छोटी है, आपकी बीमारी बहुत छोटी है, आपको बच्चे की आशीष नहीं है, इसी साल परमेश्वर देने जा रहा है। प्रभु का दास कह के जा रहा है आपसे, आते साथ पवित्र आत्मा ने बात बोला मुझसे। हालेलुया। आपके फैमिली में कोई ऐसा है, आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा है, आज आप रिसीव करके जाइए। परमेश्वर के जीवन में काम करने जा रहा है, आप रिसीव करिए बस। परमेश्वर और कुछ नहीं चाह रहा आज हमसे। हम लोग थोड़ी सी देर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उस काम को करेंगे जिस काम से परमेश्वर हमारा प्रसन्न होता है। हम लोग थोड़ी सी देर, जिन्हें परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, ये सेवकाई फोर्स की नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। आज पवित्र आत्मा, कल कुछ करा था पवित्र आत्मा ने, आज कुछ और करेगा वो। हालेलुया। क्योंकि उसके अन्य और अनोखे अनोखे काम हैं। कई लोग हैं जो जॉब के लिए परेशान हैं, परमेश्वर का आत्मा बता रहा है परमेश्वर रास्ते खोलेगा। हालेलुया। आपके फैमिली में है, उन रास्तों को वो खोलेगा। लेकिन आज वो चाहता है कि हम कुछ करें, जो सच में चाहते हैं अपने जीवन से उस अनंत काल के जीवन में जाने के लिए, जो सच में चाहते हैं, आज वो लोग आगे घुटने में आएंगे सामने। आज जो सच में चाहते हैं हृदय से कि परमेश्वर हम अपने जीवन को आपको देना चाहते हैं, जो सच में चाहते वो आगे आए या सामने आए वेदी पे। कल हम खड़े थे, आज हम घुटने में आए। आज यहाँ पे मेज सजी हुई है, हम लोग सामने आगे आए और हम लोग घुटने पे आए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन बशर्ते आज क्या आप अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर को देना चाहते हैं कि उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। क्या आप पूरी रीति से चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर आप मेरे परमेश्वर है और आप मेरे जीवन में इच्छा करें। अब तक मैंने अपनी सारी शक्ति को लगा लिया, जब से हम यहाँ आए एक ही स्पिरिट को महसूस कर रहे हैं। लोग अपनी ताकत को लगा रहे हैं, लोग अपने परमेश्वर से चाह नहीं रहे कि परमेश्वर के जीवन में क्या चाह रहा है, परमेश्वर ने किस चीज की ओर ले जाना चाह रहा है, परमेश्वर ने कौन सी चीज देना चाहता है, परमेश्वर ने कौन से रिश्ते में रखना चाहता है, कौन से रिश्ते में नहीं रखना चाहता है, वो परमेश्वर से पूछ ही नहीं रहे हैं। बस वो चले जा रहे हैं जीवन में और शत्रु से फंसा के रखा है। जल्दी से आप आगे आए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी इच्छुक है हम उनके लिए विनती करेंगे। हम लोग आगे आएंगे, घुटने में आएंगे और अपने जीवन को परमेश्वर को देंगे। जो भी चाहे तो जल्दी से आगे आए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, thank you Holy Spirit my God, thank you Lord, thank you Holy Spirit my God, thank you Jesus, thank you Lord। तू जो कहेगा वो मैं करूंगा प्रभु, जो तेरी मर्जी है वो यहाँ वो ही होगा प्रभु। तूने आज कहा प्रभु मैं ऐसे अनोखे काम को करूंगा प्रभु। जो लोग भी आज अपने जीवन को परमेश्वर को देना चाहते हैं, जो लोग आज फिर से एक बार ये चाहते हैं, जो लोग सच में चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, अगर आज आप अपने दिल में यीशु को आने दोगे तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। अगर आज आप अपने दिल में यीशु को आने दोगे, आपके लिए परमेश्वर बहुत सारी आशीषों को खोलेगा, स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। और अगर आप स्वर्ग में आनंद मनाएंगे, सोचिए स्वर्ग में अगर आप आनंद मनाएंगे, इस पृथ्वी पर आपकी बहुत बड़ी आशीषें खुल जाएंगी। आज हमारी आशीषें नहीं खुलने का यही कारण है कि हमने पूरी रीति से इस जीवन को परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है।
बहुत सारे लोग के मन में अभी भी उथल पुथल चल रही है कि मैं आगे आऊं ना आऊं। वो आ सकते हैं आगे, उनको निमंत्रण है, वो आ सकते हैं। वो उस उथल पुथल को, उस शत्रु को वो हरा सकते हैं, वो अपने जीवन को परमेश्वर को दे सकते हैं। परमेश्वर इससे आनंदित होता है कि आज हम अपने जीवन को समर्पित करें। आज आप उसको समर्पित करके देखिए, आज उसे अपने दिल में पूरी रीति से आने के लिए देखिए आप। यस, आप देखिए आज आप प्रभु को निमंत्रण दीजिए। अपने जीवन के हर एक गुनाहों के लिए क्षमा मांगिए। आज प्रभु चाहता है कि हम फिर से एक बार समर्पित हो। हमने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की, हमने अपने प्रभु को बहुत दुख दिया। उसके बाद हम सोचते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे। कैसे प्रभु हमें आशीष देगा? वो चाहता है हम समर्पित हो जाए। वो चाहता है कि हमारे जीवन में हम प्रभु की आशीष को देखने पाए। आज वो एक नया अनोखा काम करने जा रहा है। अगर एक भी आत्मा आज यहाँ उद्धार और सामर्थ और अभिषेक को लेकर जाएगी, अनुग्रह की मिनिस्ट्री ब्लेस हो जाएगी। एक आत्मा प्रभु कह रहा है। अब बहुत सारे लोग हैं और पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है, एक एक आत्मा जो समर्पित हो रही है सच्चे दिल से, सच्चे मन से। पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक अद्भुत छुटकारे को, एक अद्भुत आशीष को लेके आ रहा है। आपने निर्णय लिया है। पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, प्रभु इस पूरे एरिया में आप काम करिए। पवित्र आत्मा, हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। एक एक जीवन में प्रभु हम अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं प्रभु। एक अद्भुत छुटकारा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु ये जीवन हम तुझे समर्पित करने के लिए आए। आइए पवित्र आत्मा, दुष्ट की सारी योजनाओं को नष्ट कर दीजिए। हाँ प्रभु, भर दे। यस लॉर्ड, अपनी सामर्थ से भर दे। अभिषेक मुझे कर दे। यस 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 लॉर्ड, बोलिए प्रभु में समर्पित होते हैं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। पवित्र आत्मा के अनुग्रह के लिए, पवित्र आत्मा की दया के लिए प्रभु मुझे कर दे। यस यस लॉर्ड, आइए पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। आंसुओं को देख प्रभु, इन आंसुओं को देख पवित्र आत्मा। यस लैंगोरिया शिखरिया तेरे बे शोथो रेखे राबे राबे राबे। ये यस यस ब्लेस करिए प्रभु। यस नासों को यस 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 थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा नासों को देखिए, उद्धार की नदियां, सामर्थ सब होने के लिए प्रभु। आइए पवित्र आत्मा, लोगों के जीवन में आइए। छुटकारे के साथ, अद्भुतता के साथ, सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ, हाँ प्रभु, सामर्थ के साथ आइए पवित्र आत्मा। यस 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 प्रभु, आज एक अद्भुत होने के लिए अभी अपने जीवन को दे रहे हैं प्रभु। यस 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 लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, अपने जीवन को दे रहे हैं। यस यस पवित्र आत्मा, यस पवित्र आत्मा, होली रोस्ट, अपने सामर्थ से भर दे।
एहसास ये तेरा मुझे खींच लाया द्वार अपने लहू से तू धो दे मुझे, कर दे मेरा अभिषेक सूरे हो ये सूरे मेरे राजा। एक मिनट, सब लोग अपने स्थान पे खड़े होइए, सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाइए। अब ब्लेसिंग आपका वेट कर रही है। दोनों हाथ को उठाइए, ब्लेसिंग को लीजिए। क्या आपके दिल के मन की तमन्ना है? क्या आप चाहते हैं? आपने समर्पण किया है, अब समर्पण की आशीष आपको स्वाद को चखिए। आप आज परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है। हाथों को उठाइए, जो भी आप मांगना चाहते हैं विश्वास से आज, जो भी परमेश्वर के लिए आप बोलना चाहते हैं विश्वास से आज। मैं प्रभु का दास होने के नाते आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ, आपके एक एक आंसू सोने की कुप्पी में रखे जा रहे हैं। मैं विश्वास से कहता हूँ कि प्रभु का आत्मा है जो ये कार्य कर रहा है। कोई मनुष्य ये कार्य नहीं कर रहा है। ये आंसू कोई मनुष्य नहीं बहा सकता, कोई पास्टर आके आंसू नहीं निकाल सकता। ये पवित्र आत्मा का काम है। और आज ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत आशीष से देने जा रहा है। रिसीव करिए, हाथों को उठाइए, मुंह खोलिए, रिसीव करिए। आज दुष्ट हार रहा है। मैं दुष्ट को आपके पैरों के नीचे देख रहा हूँ। आपकी परिस्थिति बदल रही है, आपकी स्थिति बदल रही है, बदल रही है आपकी स्थिति। यस यस, बदल रही है आपकी स्थिति। हम आपकी स्थिति को बदलता हुआ देख रहे हैं। आप रिसीव करिए, गर्भ धारण करिए। बच्चा कल पैदा नहीं होगा, बच्चा 9 महीने बाद पैदा होता है। विश्वास से धारण करिए। मैं विश्वास को आपके ऊपर देख रहा हूँ, मैं विश्वास को देख रहा हूँ, मैं विश्वास को देख रहा हूँ, विश्वास को देख रहा हूँ, सामर्थ को देख रहा हूँ। ले लीजिए आप, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए विश्वास से, ले लीजिए। हो, मैं सामर्थ को देख रहा हूँ, विश्वास को देख रहा हूँ। ले लीजिए, ले लीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ले लीजिए। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है। कोई मनुष्य आपको नहीं छू रहा है। ले लो, विश्वास से ग्रहण कर लो, ले लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो। वो जा रहा है। मैं अंधकार आपके यहाँ से भागता हुआ देख रहा हूँ। अंधकार गया, प्रभु की सामर्थ्य अभिषेक आ गया है। यस, बनाइए उस अंधकार को। विश्वास को ले लीजिए। आज आपने समर्पण किया है, अपने जीवन को प्रभु को दिया है, अपनी कमियों के लिए आपने माफी मांगी है। पवित्र आत्मा यहाँ है। ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। यस 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 यस। आपके फैमिली से ये मासूम बच्ची के आंसू पवित्र आत्मा पहुंच रहा है। ले लो विश्वास से, मांग लो, हक से ले लो, हक से। और तुम्हारा पिता है, हक से ले लो, ले लो हक से, हक से ले लो, हक से ले लो। आप विश्वास से ले लो, आपको दे रहा है। और सामर्थ को ले लो आप, और अभिषेक को ले लो आप, वो आपको दे रहा है, दे रहा है। आप जो मांग रहे हैं प्रभु पूरा करने जा रहा है। विश्वास करिए, प्रभु का दास आपसे कह के जा रहा है। सामर्थ्य विश्वास करिए। परिस्थिति बदल रही है, हालात बदल रहे हैं। कितने दिन शैतान आपको सताया, आज उसका अंत था, आज उसका अंत था मेरी बहन। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उसका अंत था। आज आपके आंसू में पहुंच रहा है। रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। ले लीजिए, विश्वास करिए, मुंह खोलिए। उसके सामर्थ्य आत्मा में आपके जीवन में देख रहा हूं। विश्वास से लीजिए, आप घोषणा करिए। क्या मांग रहे हैं मांगिए आप। अब आप मांग के देखिए परमेश्वर से। आप बोलिए प्रभु परिस्थिति बदलेगा कि नहीं। बोलिए, बोलिए। यस 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 यस। अब बोलिए प्रभु
अभी परिस्थिति बदल रहा है कि नहीं? यस, बोलिए बोलिए, परमेश्वर परिस्थिति बदलने वाला है, हालात बदलने वाला है, सामर्थ्य कार्य करने वाला है, अभिषेक करने वाला है लोगों को, अभिषेक करने वाले लोगों को। हम आज्ञा मानेंगे वो हमें अभिषेक करेगा, हम आज्ञा मानेंगे वो अभिषेक करेगा, करेगा करेगा, वो छुएगा आपको, वो छुएगा आपको। वो आपकी समस्या जानता है, वो आपकी चीजों को जानता है। बहन विश्वास से ले लीजिए, ले लीजिए, आप ले लीजिए, यीशु के नाम से घोषणा करिए, इस आशा के साथ आइए, घोषणा करिए, ले लीजिए, ले लीजिए। यस यस, बहन ले लीजिए, प्रभु कर रहे हैं आपके लिए। यस, ले लो, कहाँ रहे, कहाँ रहे? होली बंदारा नमस्ते को दो रे 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 रे। होली बाला बश्ये खोल रे रे रमान रे 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 रे। ओ राबाला से रे रे खेंदे रे रमान दो रे 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 रे। रिबाला बश्ये खोरी अंदर रमान दो रो बोरी अंदर रबारा खंदे रे 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 रे। ओ मैं बिजली की नाई शैतान को गिरता हुआ देख रहा हूँ, पैरों के नीचे देख रहा हूँ। और राबा बाबा बाबा लोगों की परिस्थिति, ओ आप उसे जूते से भगाएंगे, वो आपके पैरों के नीचे होगा। और राबाला सेंदे रे बे, और राबाला बा सेंदे रे बे। ओ विश्वास का आत्मा में फूंक रहा हूँ आपके अंदर। ओ ईश्वर का विश्वास को लो, आज विश्वास को ले लो, समर्पण कर लो। प्रभु मैं अपना जीवन तुझे दूंगी, मैं पाप नहीं करूंगी, मैं पाप के रास्ते में नहीं जाऊंगी, मैं पाप के डगरों में नहीं जाऊंगी, मैं पाप जानबूझ के नहीं करूंगी। कोई गलती मुझसे होगी, मैं परमेश्वर से माफी मांगूंगी, क्षमा मांगूंगी। यस लॉर्ड, यस, प्रभु क्षमा कर रहा है। एक बहन महसूस कर रही है, पता नहीं प्रभु मुझे क्षमा कर रहा है कि नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा कह रहा है, बहन मैं आपको क्षमा कर रहा हूँ, मैं आपके जीवन में अद्भुत कर रहा हूँ, मैं आपके जीवन को आशीषित करना चाहता हूँ, मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ, ब्लेस करना चाहता हूँ। मैं आपके जीवन में अद्भुतता को देख रहा हूँ, सामर्थ को देख रहा हूँ, सामर्थ को देख रहा हूँ। यस 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 लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस, हर विचारों यीशु के नाम से जाओ, जाओ, फेथफुल विश्वास आ जाए, रिसीवेड चीज आ जाए। यस, हम तेरा अनुग्रह के साथ उनके पास आते हैं, बिलीव करते हैं प्रभु, बिलीव करते हैं परमेश्वर, हम बिलीव करते हैं परमेश्वर के नाम से। अभी लीव हो रही है। यस यस लॉर्ड, यस 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 लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस यस यस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे अनोखे कार्य के जीवन में के लिए धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। ले लीजिए आप। प्रभु मैंने माफी मांगी है, प्रभु समर्पण किया है। अभी तक तेरी इच्छा के विरुद्ध कई बार झूठ, छल, कपट, दुनियावादी चीजों में मैं थी। आज से मैं अब इन दुनियावादी चीजों में नहीं रहूंगी। आज से मैं अपने जीवन को प्रभु को दूंगी, आज से मैं प्रभु के लिए जीऊंगी, आज से मैं लालच नहीं करूंगी। आज से परमेश्वर मेरी हर एक लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करेगा। मैं देख रहा हूं एक बहन के जीवन से लालच का आत्मा जा रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है, लालच निकल और जा, और इस बहन को छोड़ यीशु के सामर्थी नाम से। और वो बहन ब्लेस होगी, और वो क्योंकि आज्ञा मानी है, आज प्रायश्चित की है, उसको परमेश्वर उत्तम पदार्थों से, सारी उत्तम आशीषों से, जो परमेश्वर ने अपना वादा किया है, उन आशीषों से वो नवाजेगा। उसके लिए नए द्वार और नई आशीषें खुलेंगी, क्योंकि आज उसने सच्चा प्रायश्चित किया है। ये आपके लिए साइन होगा और अनुग्रह के लिए गवाही होगी। आप जरूर शेयर करिएगा। मेरे अंदर एक लालच का आत्मा था, प्रभु यीशु मसीह ने उस लालच की आत्मा को दूर किया है, दूर किया है प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हो तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी इस जगह को भर
बचाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं वो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है, हालेलुया, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, हाय बनकर मेरी मुझे बचाता है। Thank you, Jesus. थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, जैसे अन्य भाषा का वरदान है, थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। आपके लिए स्वर्ग खुल रहा है, जिन लोगों ने आगे आके समर्पण किया है, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, अभी की अन्य भाषा में और उस समय की अन्य भाषा में अंतर आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। रिसीव करिए, नई अन्य भाषा परमेश्वर देगा, नए शब्दों को देगा, नए अभिषेक को देगा। अन्य भाषा में प्रार्थना करिए।
तुझसे ये प्रार्थना, आई हमसे तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 Yes, Lord. Yes, मेरे परमेश्वर, तू ही है मेरे परमेश्वर, सब कुछ करने वाला मेरे परमेश्वर। Yes, Lord Jesus. इतने प्रेम प्रभु जी, प्रभु तूने प्रभु जी अपने प्रेम की बारिश जो की है प्रभु जी इस मेरे परमेश्वर। Yes, Lord Jesus, प्रभु जी तूने हमें कभी भी नहीं छोड़ा मेरे परमेश्वर। अपने वचन के अनुसार प्रभु जी तूने इस बात को कहा मेरे परमेश्वर, निभाया, क्योंकि तू धर्मी है परमेश्वर। ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना ही मैं कभी त्यागूंगा। यस मेरे परमेश्वर, इस बात के प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु तू आपने हमें ना कभी छोड़ा, ना कभी त्यागा है प्रभु जी। तू इतना प्रेमी और इतना प्रभु जी हम सबको प्रेम करने वाला परमेश्वर और आशीषों से भरा हुआ हम सबको जीवन देने वाला परमेश्वर राजा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हाँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हाँ यीशु मसीह, हाँ पवित्र आत्मा लॉर्ड जीसस प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी हर एक बातों के प्रभु जी। ओ धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपकी आज्ञा का पालन करने यहाँ आए। हम लोग कुछ भी नहीं है प्रभु, हम कुछ नहीं है पिता, हम कुछ नहीं से आपने प्यार किया है और हम कुछ नहीं को आप यहाँ लेकर आए। देखा प्रभु, हम कुछ नहीं से आपने प्यार किया है। हम आपके उस ग्रेस और आपकी उस दया को चाहते हैं। इस फैमिली के लिए जो पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया है, उस सामत और सभी से को हम मांगते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आप यहाँ उपस्थित है, आपकी भरपूरी है, आप लोगों को दर्शन दिखा रहे हैं, लोग सामर्थ से भर रहे हैं, अभिषेक से भर रहे हैं। अभिषेक कर दो। बहन ने कहा हमारी फैमिली के लिए, हमारे भाई तीनों बहन, उनकी पत्नी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए हम आज घोषणा करते हैं। आज एक नए मसीह के साथ, एक नई सामर्थ के साथ, एक नए अनॉइंटिंग के साथ, एक नई सामर्थ के साथ, एक नया अभिषेक के साथ प्रभु हम तेरे सामर्थ की घोषणा करते हैं प्रभु। ये घराना तेरी महिमा के लिए बहुत आयत के साथ, कोई निराशा नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई निराशा का भाग नहीं है प्रभु। आज हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक और सामर्थ हम मंडरा रहा प्रभु। आज ईमान बल अनुदान को तेरे हाथों में सौंपते हैं। रिसीव करिए, रिसीव करिए, संभालिए, रिसीव करिए प्रभु। और पवित्र आत्मा की सामर्थ आज से इनके जीवन में कार्य करे। शरीर के हर एक बीमारी को, दर्द को हम आज आज्ञा देते हैं। ये निशानी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ये निशानी होगी। दर्द का निवारण करने की ये निशानी होगी, पवित्र आत्मा कह रहा है। ये निशानी होगी यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी है और सामर्थ दिया है। कान और विचार में जितने भी शत्रु के कार्य है वो आज नष्ट हो। प्रभु तू सहायता कर, किसी भी बात की चिंता नहीं, फाइनेंस की तो चिंता करे ही ना प्रभु, क्योंकि जब हम तेरे धर्म और राज को खोजेंगे तो सारी बस्तियां हमारे पीछे आएंगी। प्रभु तू सहायता कर, ब्लेस कर प्रभु बहनों को, अभिषेक कर प्रभु, अभिषेक कर परमेश्वर। हम तेरे सामर्थ की घोषणा करते हैं प्रभु। इस फैमिली को ब्लेस करते, तेरे आत्मा ने अगुवाई दिया, हमने उसे किया। हमारी बहन मंजू को उठा खड़ा कर, अमित के लिए प्रार्थना करते प्रभु। और ले ले प्रभु यीशु मसीह के नाम से अमित को, ले ले यीशु के नाम से आज
द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड ऑलमाइटी। आज अब शैतान से छुड़ाते हैं वो हर चीजों को इस परिवार से जो शैतान ने छीनी है। हर चीज हम यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से छुड़ाते द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ द फायर, द नेम ऑफ जीसस। जो बीज है बीज का फल नहीं दे। Receive in the name of Jesus। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम तेरी महिमा को देखने पाए प्रभु। हम सारा आदर महिमा आपको देते। तू यहाँ उपस्थित है प्रभु, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरी उपस्थिति में जय है, तेरी उपस्थिति में जितने लोगों ने आज प्रायश्चित करके अपने जीवन को फिर से समर्पण किया है, उनकी आशीषें खुल रही है, उनके रास्ते खुल रहे हैं। मुर्दा चीजें जिंदा हो रही है, मुर्दा फाइनेंस जिंदा हो रहा है, मुर्दा पति जिंदा हो रहा है, शराबी पति बदल रहा है, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है आपके समर्पण को देखकर, और वो अपनी महिमा को लेगा। उसकी महिमा को कोई नहीं चुरा पाएगा। अगर आप आज्ञा पालन रहे, प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं विनती करूंगा हमारे आदरणीय महान अनूप से इस सभा को आगे की अगुवाई में और उसमें ले जाए। और मैं बिलीव करता हूँ, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते, कि हमारे इस भाई के परिवार को, उनके मित्रों को, उनके साथियों को, उनके रिश्तेदारों को, जितने लोगों ने साउंड सिस्टम और जितनी चीज़ों को किया है, वो आने वाले दिनों में अगर एक नई ब्लेसिंग ना देखे तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हूँ। अगर मैं परमेश्वर का दास हूँ और परमेश्वर ने मुझे चुना है और परमेश्वर ने अगर मुझे भेजा है, मेरे माँ के गर्भ में नाश होने से, मरने से मुझे बचा के निकाल कर लाया है, तो अगर वो परमेश्वर जीवित है तो आने वाले दिनों में आप बड़ी बरकत और आशीषों को देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए, किसी पास्टर की महिमा के लिए नहीं, यीशु की महिमा के लिए। हम सारी महिमा यीशु को देते हैं, सारी महिमा यीशु को देते हैं। कोई मनुष्य उसकी महिमा नहीं चुरा सकता। मैं सारी महिमा अपने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को चढ़ाता हूँ। और बड़े अद्भुत काम और छुटकारे ये रांची देखेगा। हम थोड़े लोग थे, कुर्सी खाली थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में आप रांची में बड़े बड़े कामों को देखेंगे, परिवारों में बड़े बड़े कामों को देखेंगे। एक प्रभु का दास एक गेट खोल के यहाँ जा रहा है, बड़े बड़े अनॉइंटेड लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन वो जब अब वो सेवा करेंगे तो पैसों के लिए नहीं करेंगे, आत्माओं को जीतने के लिए करेंगे। सारे धंधे जो मसीह के नाम से किए जाते हैं, पास्टर मनी साफरा घोषणा करके जाता है, वो सारे धंधे बंद होंगे रांची से। सारे धंधे बंद हो जाएंगे जो मसीह के लिए और गलत पैसों का उपयोग करने के लिए किए जाते हैं, वो सारे धंधों पे आग आएगी और परमेश्वर अपने सच्चे लोगों को खड़ा करेगा। मैं पानियों को ब्लेस करता हूँ, मैं तेल को ब्लेस करता हूँ। बहन, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, आपका ऑपरेशन कैंसिल है, आपका ऑपरेशन कैंसिल है। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर के एक नए बल और नई शक्ति को आज आप लेकर जाइए। आज आप उस विश्वास को लेकर जाइए जो विश्वास मैं आपको देना चाह रहा हूँ। प्रभु ने कहा विश्वास लो, प्रभु ने फूका और कहा विश्वास लो। ऑपरेशन कैंसिल हो यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। हम बिलीव करेंगे तो हम जयबन से भी बढ़कर हैं, और हमें जयबन से बढ़कर कौन बनाता है? हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। आज उस तेल और पानी पे ब्लेसिंग की घोषणा करते हैं, घोषणा करते हैं, बिलीव करते हैं। प्रभु जिस बहन जिस आस्था और विश्वास से आई, ये तेल और पानी जहां भी लगाया जाएगा, प्रभु इनके जीवन में आपकी चमत्कारों की घोषणा करते हैं, घोषणा करते हैं। प्रभु आपकी सामर्थ इनके जीवन में राज्य करे प्रभु। ये देखे उस चीज को प्रभु, ये पानी मेरेकल करे प्रभु। ये वही पानी है जो उस ओसर में आके स्वर्गदूत हिलाते थे। और बाइबल कहती है किसी भी बीमारी का भी इलाज जो नहीं है, अरे कोई सी भी बात क्यों ना हो, वो रोगी जाता था, चंगा होता था। पानी ब्लेस हो रहा है, विश्वास के साथ ले लो, रिसीव कर लो। वो दुष्ट आत्मा में इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत इस पानी में आज आ गई है। वो दुष्ट आत्मा जो आपको दुख देती है, उसमें इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत इस पानी के अंदर है। विश्वास से इस पानी को लेके जाओ और परमेश्वर की महिमा और सामर्थ को देखो यीशु के नाम से।
आमेन। पिता यहाँ उपस्थित प्रत्येक लोगों को, साउंड सिस्टम वाले लोगों को, उनको ब्लेस करते हैं, बजाने वालों को हम ब्लेस करते हैं, पूरे एरिया को हम ब्लेस करते हैं प्रभु। आज जब 2 दिन की सेवकाई के लिए हमें बुलाया गया प्रभु, कल तेरे प्रभु के दास आएंगे प्रभु, उन दास को हम अनॉइंट करते हैं, अपाउंड करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। उन दास के लिए हम विनती करते हैं कि उनके वचनों के द्वारा एक रेमा वचन आए और हम सब आशीष पाए प्रभु। तेरे पवित्र वार के दिन की हम लोग पवित्र आशीष पाने पाए प्रभु। हम उस आशीष की घोषणा अपने उन आदरणीय दास के लिए कहते हैं प्रभु। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप अपनी महिमा को लेंगे। जितने लोग कल उस त्योहार को मनाएंगे वो ये जानने पाए कि उनका यीशु मसीह जीवित है कि नहीं, कि वो हर साल मरता है, हर साल उसका त्योहार मनाया जाता है, कि हर साल उसके साथ क्या क्या किया जाता है, वो जीवित है कि नहीं। अगर त्योहार मनाना है तो वो त्योहार उन लोगों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो हम उस त्योहार मनाने के द्वारा वहां गवाही दे सके, तब तो हम सच्चे मसीह हैं। कि हम उस त्योहार के द्वारा अपनी गवाही उन तक पहुंचा सके जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। अभी यीशु मसीह ना क्रूस में है ना कब्र में है प्रियो, अभी तो वो राजाओं का राजा बन के बैठा हुआ है, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है, और वहां से वो मृतक और जीवितों का न्याय करने के लिए आने वाला है। आप विश्वास करिए, आप त्योहार मनाइए, लेकिन आपका त्योहार बहुत सारी आत्माओं को, जैसे भाई ने लोगों को इनवाइट किया लेकिन अपने लोग नहीं आए, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है जो लाखों में नहीं होता है, क्रूसेडों में नहीं होता है। वो काम परमेश्वर ने अपने मन का काम यहाँ पे किया है, उसके दिल की मर्जी यहाँ पे हुई है। इसलिए मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूँ यीशु के नाम से। आमीन।